के हैं, लिहाजा एक मुकर्रिर को 10 मिनट से 12 मिनट का दिया गया है, जिस मुकर्रिर तक मैं पहुंचने की जसारत कर रहा हूं। लेकिन इस मुकर्रिर पे इतना एतमाद भी है, यकीन भी है कि 12 मिनट में 12 घंटे की वो गुफ्तगू भी कर लेंगे। तो मैं चाहता हूं कि ताबिश रेहान को बुला के वक्त जाया करूं, उससे बेहतर है कि एक खतीब को आप सुन लीजिए, जो ताकि जलसे का असल मकसद है उसकी जानिब हम रवा दवा हो सके। उनके बाद इंशाअल्लाह फिर हम तमाम शायरों को 1 या 2 कलाम की सिर्फ इजाजत देंगे। उसके बाद मुफ्ती सादुल नजीब साहब आपके हवाले होंगे। मैं बिला किसी तमीद और ताखीर के नौजवानों की दिल की धड़कन जनाब हजरत मौलाना जमशेद साहब दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ, हजरत तशरीफ लाए और अपने खिताबे नायाब से हम सामईन को नवाजे। इंशाअल्लाह हजरत जमशेद साहब के बाद ताबिश रेहान साहब आपके हवाले होंगे जी। उसके बाद इंशाअल्लाह जनाब हजरत ताबिश के बाद हजरत मौलाना मुफ्ती नूरुल आयन साहब और उनके बाद तमाम शोरा, उसके बाद मुफ्ती सादुल नजीब साहब। भाई आप लोगों ने बैनर पे देखा होगा कि मेरा नाम तिलावत में था और मैं उससे फारिग हो गया और 10 मिनट की तकरीर का वक्त मिला है। हमें तो नहीं लगता है कि 10 मिनट में बहुत सारी बातें आ पाएगी, लेकिन बहुत सारी बातों से ज़्यादा ज़रूरी है कि जलसे का जो मकसद है वो सामने आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान फ़इन्नश शैतान लिल-इंसानि अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिस मन दाना नफ्सह व अमिल लिमा बअदल मौत औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, मैं आप लोगों के सामने कोई नया नहीं हूँ। बहुत सारे मुकर्रिरीन हजरात यहाँ तशरीफ फरमा है। आपके जलसे के बैनर पर एक उन्वान लिखा है इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। मेरा अपना तल्ख तजर्बा है कि इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस सिर्फ बैनर तक रह जाता है, वो जमीन पर नहीं उतरता है। और जब कोई चीज जमीन पर नहीं उतरती है तो फिर उस चीज की कोई हकीकत और कोई सच्चाई नहीं होती। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और हमारी तारीफ अल्लाह ताला ने कुरान में जिस अंदाज में की है उस अंदाज में हमारी और आपकी जिंदगी नहीं कट पा रही। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, कि मोहम्मद के मानने वाले रुकू और सजदे में हुआ करते हैं, वो अल्लाह को याद करते हैं। और अगर हमारी जिंदगी इससे हटकर कट रही है तो इसका मतलब यह है कि हमारे समाज और मुआशरे में बहुत सारी कमियां और बहुत सारी कोताहियां हैं जिसको दूर करना जरूरी है। और उसका सिर्फ एक रास्ता है, वो रास्ता यह है कि इल्म हासिल किया जाए। जब तक इल्म की तरफ हमारा और आपका रुझान नहीं होगा, चाहे वो इल्म दीनी हो या वो इल्म दुनियावी हो, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। समाज और मुआशरे में बुराइयों के अंबार लगे हुए। हमें याद आता है कि जब क्रिकेट का जमाना चलता है और आईपीएल के मैचेस होते हैं तो इस इलाके के लोग बहुत ज्यादा सट्टा लगाते हैं, जिसकी जानकारी मुझे है।
और फिर म्यूचुअल फंड के जरिए से या 49 रुपए लगाकर लोग अपनी टीमों का सिलेक्शन करते हैं और बड़ी आसानी के साथ उनको सूद के जाल में फंसा दिया जाता है। और ये नौजवान जो अपनी उम्मत, जो अपनी कौम के लिए, अपने मुआशरे के लिए आगे चलकर रोशनी साबित होने वाले थे, उनको 2-3 रुपए में फंसाकर इस तरह बर्बाद कर दिया जाता है कि वो न दीन और दुनिया के रह पाते हैं। किसी ने बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में कहीं लिखा है कि चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, अब सबको बहकाए शैतान, क्रिकेट पे सब दीवाना है। हाय क्या जमाना है, क्रिकेट पे सब दीवाना है। हाय क्या जमाना है, कहीं टेस्ट है कहीं वनडे, कहीं टेस्ट है कहीं वनडे, बच्चे बूढ़ों के हाथ में डंडे, घर घर का ये फसाना है। क्या मर्द क्या जनाना है, घर घर का ये फसाना है। क्या मर्द क्या जनाना है, गायब मस्जिद से नमाजी, गायब मस्जिद से नमाजी, देखे भारत पाक की बाजी, इंडिया मैच जीतेगा, कोहली आज धोनेगा। छोटा कहना नबी अल्लाह की, छोटा कहना नबी अल्लाह की, सिर्फ बातें हैं बोल बल्ला की, मदीना न मक्का है, सिर्फ चौका छक्का है। ये खेल नहीं फंदा है, ये खेल नहीं फंदा है, चौपट सब काम धंधा है। आशिक इसकी आदत छोड़, रब से नाता जोड़। ये एक सामाजिक बुराई, और ये इतनी बड़ी बुराई है कि इसकी बुनियाद पर वो जो कभी नमाज भी पढ़ा करते थे, जब ये मैचेस के जमाने आते हैं तो वो मस्जिदों में नजर नहीं आते। अभी ये कितना बेहतरीन नाम है जिसके तई ये प्रोग्राम हो रहा है, इस्लामिया कमेटी। इस कमेटी में जितने नौजवान हैं यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, लेकिन हाँ, आप उस वक्त मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जब आप इस्लामिया कमेटी के बैनर तले इस्लाम के नाम को रोशन करने वाले हो, इस्लाम के झंडे को बुलंद करने वाले हो। अगर हम कोई कमेटी बना लें, कोई तंजीम बना लें, और अगर उस कमेटी और तंजीम के मुताबिक हमारा अमल नहीं है, तो फिर वो हमें कामयाबी की मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता है। मेरे भाइयों, दर्जी मोहल्ला से मुझे एक खास लगाव और ताल्लुक रहा है। मैं आपको आज के इस प्रोग्राम से एक सबक देना चाहता हूं इस 10 मिनट की गुफ्तगू में, कि आज आप ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम को आपके प्रोग्राम में मेरी तरफ से एक सबक है यहाँ की कमेटी को और यहाँ के जिम्मेदारान को। वो ये है कि आप पूरे आबादी में, चाहे वो 30 घर की आबादी हो या 40 घर की आबादी हो, आप एक कॉपी उठाइए और कलम उठाइए, पूरी कमेटी के लोग दरवाजे दरवाजे जाइए और पता कीजिए कि घर में कितनी बालिग बच्चियां हैं और कितने बालिग बच्चे हैं। कौन बच्ची ऐसी है जिसको कुरान की और शरीयत की जानकारी है, किसको नहीं है, दुनियावी तालीम कहां तक है कहां तक नहीं है, उसकी लिस्ट बनाइए। और लिस्ट बनाने के बाद कोई एक जगह मुंतखब कीजिए और फिर वहां पर उसको दीन भी पढ़ाइए, दुनिया भी पढ़ाइए। अगर आपने पढ़ाई के मामले में अपना कदम आगे नहीं बढ़ाया, आप लाख जलसे कर लेंगे, आप लाख प्रोग्राम कर लेंगे, याद रखिए इससे तरक्की नहीं हो सकती है। हाँ, अगर तरक्की होगी तो इल्म के जरिए से होगी, जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया, हल यस्तवील्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। एक टाइम भूखा रहिए। मैं आपको एक वाकया सुनाकर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि 2 सालों से ज्यादा से फलस्तीन और इजराइल के दरमियान लड़ाई चल रही है, और ये लड़ाई 2 साल से ज्यादा हो चुकी है और लाखों लोग शहीद कर दिए गए हैं।
चाहे उसमें बच्चे हों या बच्चियां हों या औरतें हों या मर्द हैं, लाखों लोग शहीद कर दिए गए हैं। आपको मालूम होगा कि हिटलर एक जमाने में बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है जो बहुत जालिम था, बहुत जाबिर था। उसने अपने जमाने में 12,000 से ज्यादा यहूदियों को कत्ल करवा दिया था। एक जमाना था कि यहूदी को कोई मुल्क जगह देने के लिए तैयार नहीं था। अमेरिका के रास्ते से, समंदर के रास्ते से ये लोग फलस्तीन के इलाके में एक सहयून के पहाड़ पर आए थे और सहयून के पहाड़ पर बैठकर तमाम यहूदियों ने मशवरा किया था, अरे भाई हम हर जगह काटे जा रहे हैं, हर जगह मारे जा रहे हैं, कौन ऐसा रास्ता है कि यहूदी को कामयाबी मिल जाए। तो उन लोगों ने मशवरे में कहा कि देखो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर कामयाबी चाहिए तो दो चीज को पकड़ो, नून वल कलम वमा यस्तुरून, एक तो कलम को पकड़ो और हामीम वल किताबिल मुबीन, और एक किताब को पकड़ो। कलम और किताब को पकड़ोगे तो कामयाबी मिलेगी। सहयून के पहाड़ पर वो लोग बैठकर मशवरा किए और मशवरा करने के बाद अलग अलग जगहों पर फैल गए। अल्लामा इकबाल जो बहुत बड़े शायर थे वो कहते हैं कि जब मैं एक मर्तबा लंदन गया और लंदन में असर के वक्त जब पार्क में मैं टहल रहा था तो देखा कि मुसलमानों के बच्चे, ईसाइयों के बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं या दूसरी चीजें खेल रहे हैं और एक यहूदी का बच्चा किनारे बैठकर किताब पढ़ रहा था। अल्लामा इकबाल ने कहा कि ओ बच्चे, सारे बच्चे खेल रहे हैं, तुम क्यों किताब पढ़ रहे हो? जवाब ये दिया कि हम हर जगह मारे जा रहे थे, हमने सहयून के पहाड़ पर मशवरा किया है कि कलम और किताब को कभी नहीं छोड़ना है, और कलम और किताब को उन लोगों ने पकड़ा जो दुनिया में 1% है। आज आप उसी का सर्फ एक्सल साबुन इस्तेमाल करते हैं, उसी का डब इस्तेमाल करते हैं, उसी का स्टार और उसी का डेयरी मिल्क चॉकलेट इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के हर घर में उसका सामान, उसका प्रोडक्ट मौजूद है। क्यों? इसलिए कि उसने कलम और किताब को मजबूती से पकड़ा। हमने कलम और किताब को मजबूती से नहीं पकड़ा, हमने उसको छोड़ दिया। हमने समझा कि पंचर बनाना ये मुसलमानों का काम है, हमने समझा कि हफ्ते में एक दिन पोलाही खा लेना ये मुसलमानों का काम है। याद रखिए, आपके ये खाने बेकार हो जाएंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा जब तक आपके पास कलम और किताब की ताकत नहीं होगी। इसलिए अगर सही मुआशरा, सही समाज चाहते हैं तो जरूरत है इस बात की है कि आप पढ़िए, दीनी लाइन से भी पढ़िए, दुनियावी लाइन से भी पढ़िए, ताकि कौम के आप काम आ सके। आप रोशन मुस्तकबिल हैं और आप इधर उधर की चीजों में उलझकर अपने वक्त को जाय न कीजिए, बल्कि आज ये अहद कर लें कि जो लोग कम से कम जलसा करा रहे हैं वो 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हतवा उठावा तो हो, ये सबसे टफ काम बा। हाँ, सबसे पहला टास्क, अगर 5 वक्त के नमाज के पाबंद हो गए जलसा कामयाब। अगर नमाज के पाबंद नहीं हुए 10 साल जलसा कीजिएगा, कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। अल्लाह पाक हम सबको समझ दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौजूद सामईन, जनाब हजरत मौलाना जमशेद नदवी साहब, मैं समझता हूँ इनसे हमारे बहुत पुराने मरासिम हैं। मुझे याद आता है कि इसी इलाके के अंदर कुर्बो जवार में आज से 8 साल 7 साल पहले जब मैं जलसे में आता था, उस वक्त मेरी शोहरत हो रही थी, मैं चल रहा था और बहुत थका हुआ आता था। उस वक्त जो है बाज़ाब्ता ये खतीब की हैसियत से इस इलाके में होते थे और आज भी हैं। बड़ी खुशखबरी ये मिली कि माशाल्लाह ये टीचर भी हो गए, सरकारी टीचर, माशाल्लाह, अल्लाह सलामती ने रखे। 2 मरतबा मुझे भी मौका मिला, मैंने रिजाइन दे दिया। तीसरी बार फिर लग रहा है कि कहीं ना कहीं मामला हो जाएगा। अब ये फैसला करना मुश्किल मुझे हो रहा है कि हम टीचर बन के रहें या शायर बन के रहें, तो बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन एक इमाम, एक खतीब के लिए बड़ी बात है कि मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचे। मैंने देखा सरकारी जो टीचर है, खास करके ये मेरा अपना देखा हुआ है अब्दुल रहीम भाई, कि उनको जाकर देखिएगा तो हाईवे के किनारे लबे रोड उनकी बस्ती में जितनी जमीनें होंगी हेड मास्टर की होंगी, सब खरीद लेते हैं। एक आदमी ने तजुर्बे की बात बताई कि हबीबी साहब 15 नहीं 25 साल से हेड मास्टर साहब को मैं जानता हूं, इनके खाने में, टिफिन में, खाने में हमेशा 25 साल से रेगुलर रोटी और अचार देखता हूं, इसके अलावा कुछ।
अभी अभी जो बीपीएससी निकाला, खुदा की कसम पूरा पटना मस्जिद इमाम खाली हो गया। अरे भैया वो जो कहाँ गए इमाम साहब, मौज़िन साहब कहाँ गए जो आजान देते थे, चटाई बिछाते थे, सफाई करते थे? कहा चटाई बिछा रहे थे, बड़े तेज होते मौलवी, साइड से मेहनत भी कर रहे थे। बीपीएससी निकाले, अब रोज चिकन फ्राई, लेमिया कबाब, ये बिरयानी हैदराबादी, कलकतिया, मुरादाबादी, दिन रात। अब मौलाना से सवाल किए हेड मास्टर साहब की, मास्टर साहब ये रोजाना मौलाना आप कैसे इतना सवेरे जगा के अपनी अहलिया को ले आते हैं? का 6000 में जब हम इतनी फुटानी उड़ा सकते हैं, अब तो 50,000 मिल रहा है, तो का अंदाजा लगाओ, है कि नहीं? तो अल्लाह ताला इन लोगों को नवाजे।